हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग समझेंगे कि डिसऑनर्ड ऑफ बिल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिसऑनर्ड ऑफ बिल को समझने के लिए डिसऑनर्ड का वर्ड समझना जरूरी है। देखिए, डिसऑनर्ड मतलब होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर समझाया था कि डिसऑनर्ड मतलब होता है कि कोई भी चेक वगैरह जो होता है वो कोई भी अगर उसके अंदर खराबी आ जाती है, ठीक है, तो वो चेक बिल के बैंक के अंदर जाके एक्सेप्ट नहीं होता है, वो डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग डिसऑनर्ड ऑफ बिल के बारे में देखेंगे कि डिसऑनर्ड होता क्या है। देखिए, डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब है वो वाली सिचुएशन जब भी एक्सेप्टर होता है जो कि बिल का वो मना कर देता है और अनेबल से बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी कि वो कुछ भी नहीं बोलता है, कि वो बोलता है यार वो कुछ भी नहीं बोलता है। हम लोग ये समझते हैं कि यार वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए, टू पे द अमाउंट, उस पे अमाउंट पे करने के लिए वो मना कर दे या फिर वो पे अमाउंट ही नहीं कर पाए। ऐसे केस के अंदर जो होल्डर होता है बिल का, वो क्या करता है, वो अमाउंट को रिकवर करने के लिए अपने डॉर से और एनी प्रीवियस एंडोर्सर, यानी कि जो पुराना जो एंडोर्सर होता है, जो उसने पहले बिल ट्रांसफर करा था, उसे होल्डर में भी प्रेजेंट, उसके सामने वो बिल को प्रेजेंट करता है। कुछ नोटरी पब्लिक के अंदर कुछ नोटरी चार्जेस लगाता है और बिल को डिसऑनर्ड करके बिल को नोटेड कर देता है। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो ड्रॉई होता है वो एंट्री क्या करता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो ड्रॉई होता है यानी कि जो भी कोई बिल को लिखने वाला होता है, ठीक है ना, ड्रॉर जो होता है बिल को लिखने वाला, यानी कि ये लिखते मैं बता दूं आपको, ये होता है ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉर जो होता है वो अपनी बुक के अंदर एंट्री क्या करता है, ड्रॉर्स बुक्स, वो अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री बुक अपनी के अंदर करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जो ड्रॉई होगा वो अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, ड्रॉर होगा वो अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, जब वो बिल मैच्योरिटी रेट पर डिसऑनर्ड हो जाएगा या फिर ड्यू डेट पर डिसऑनर्ड हो जाएगा तब ये वाली एंट्री करी जाएगी। और जब वो बिल को डिस्काउंट कराएगा, ठीक है, तो उस वाली केस के अंदर जो ड्रॉर होगा वो अपनी बुक के अंदर, यानी कि मैं लिख देता हूं व्हेन द बिल डिस्काउंटेड, और है ना, तो क्या होगी उसकी एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये ड्रॉई की बुक के अंदर एंट्री हो गई। अब जो ड्रॉई होगी, ठीक है ना, वो अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा, जो ड्रॉई होगा, ठीक है ना, वो सीधा सा अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस लगाता है वो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये वाला एंट्री करी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इजी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको ये सब चीज़ें देखेंगे भी। मैं अभी आप लोगों को बुक का ही कुछ एक छोटा सा पार्ट और समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल के, ताकि हम लोगों को समझने में इजी रहे। देखिए, इस बुक के अंदर आप लोगों को भी गिवन होगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस। पेमेंट टू हुम, ये पेमेंट किसको करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर, इट इज पेड टू द बैंक। पेमेंट जो होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर वो पेमेंट किया जाता है बैंक को,